हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मेमनी दाल गोश्त। मेमनी दाल गोश्त बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसे आप किसी भी नान, रोटी, चपाती या भगारे हुए राइस के साथ ले सकते हैं। मेमनी दाल गोश्त वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन हम आपसे अपना तरीका शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले हमने दाल गोश्त बनाने के लिए प्याज, साबुत गरम मसाला अपने पैन में ले लिया और गोश्त डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया अच्छे से। साथ ही हमने इसमें सूखे हुए तमाम मसाले भी ऐड कर दिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से सूखे हुए मसालों के साथ पक के उसकी खुशबू में रस बस जाए। थोड़ा सा पानी भी हम इसमें साथ में ही ऐड करेंगे ताकि ये मसाले हमारे जलने ना पाएँ। फ्लेम को हमने मीडियम लो रखना है ताकि गोश्त हमारा जले ना और अच्छी तरह से हमारा गोश्त पकना शुरू हो जाए। और फिर हमें पानी डाल के इसे ढककर तकरीबन आधे से पौना घंटा पकाना है। टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ी सी 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग दही भी हम ऐड कर देंगे। दालें हमारी गल रही हैं दूसरे चूल्हे पर, उसे हमने उबालने के लिए रख दिया है। 1 घंटा पहले हमने अपनी दालों को भिगो दिया था और उसके बाद हमने उसे गलाने के लिए अलग से चूल्हे पर अलग से देगचे में गलाने के लिए रख दिया है। टमाटर के साथ हमारा गोश्त घुल पक के तैयार होगा। ढककर हमने इसे पकने के लिए रख दिया है। फिर हम इसे खोल के अच्छी तरह से ढक्कन को खोलकर भूनेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। और फिर हम इसमें अपनी उबली हुई दाल को ऐड कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा इमली का पल्प ऐड करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर हल्के पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। अगर पानी आपको कम लगता है अपनी दाल में तो थोड़ा सा पानी भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। दाल को ढककर हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया है और आखिर में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, अदरक और हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।